अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है यासिर इरशाद। अगर आप एयरमैन की किसी भी कैटेगरी का टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं तो आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिंपल, कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल क्वेश्चंस भी होंगे। तो व्यूवर्स, जो मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाने के लिए जा रहा हूँ ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन सेंटर्स है। अगर आप ये तमाम क्वेश्चन एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपको ज़रूर एक आइडिया होगा और आप ज़रूर दूसरे बच्चों से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो व्यूवर्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 24 एंड देयर सम इज़ 10, व्हाट आर द नंबर्स। व्यूवर्स, अब इस क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ना है कि इसमें कह रहा है कि कोई भी दो नंबर हैं, दो नंबर्स हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब 24 आता है, अगर आप उनको जमा करते हैं उन दो नंबरों को तो जवाब 10 आता है। तो व्यूवर्स, ये चार ऑप्शन दिए गए इनको आप गौर से देखें। इनमें से जो ए ऑप्शन है 4 एंड 6, अगर आप 4 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब 24 आता है, अगर आप 4 और 6 को जमा करते हैं, प्लस करते हैं, जवाब 10 आता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो व्यूअर्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स विद 3 रोज एंड 2 कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर, रो, कॉलम और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो व्यूअर्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है और विड्थ छोटी होती है। तो व्यूअर्स, ये देखें, जो 3 रोज हैं ये लंबी हैं, ये ज़्यादा हैं, और जो कॉलम्स होते हैं जो उसकी विड्थ बनती है वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको कहलाया जाता है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रिप्रेजेंट्स द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जो कि अपनी बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब इसमें पूछ रहा है कि राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो व्यूअर्स, इसका सही और करेक्ट आंसर है हाइपोटोनियस। ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ने से पहले व्यूवर्स, मैं आपके साथ एक नाइंसाफ़ी का जिक्र करना चाहता हूं जो कि मेरे साथ हुई है। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं, आप में से 95% लोग तो हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 5% लोग ही करते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको वाकई हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री होता है लेकिन हमारे लिए बहुत मैटर रखता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ 24। तो व्यूवर्स, फैक्टर उस चीज़ को कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो परफेक्टली डिवाइड करता है, ना कि पॉइंट्स में आंसर आए उसका। तो व्यूअर्स, इसका सही और करेक्ट आंसर है 3। अगर आप 7, 10 और 15 से 24 को डिवाइड करते हैं तो जवाब पॉइंट्स में आएगा, तो वो फैक्टर नहीं रहेगा। तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 10 यूनिट्स, व्हाट इज़ इट्स रेडियस। तो व्यूअर्स, आपने सबसे पहले यही देखना है कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल का आधा हिस्सा होता है, और जो रेडियस होता है वो एक डायमीटर का आधा हिस्सा होता है। फिर से आपको बताता हूँ, रेडियस को अगर आप डबल करेंगे तो डायमीटर बनेगा, डायमीटर को आप डबल करेंगे तो एक मुकम्मल स्फीयर सर्कल बन जाएगा, गोल दायरा बन जाएगा। तो व्यूअर्स, अभी ये कह रहा है कि डायमीटर को अगर आप आधा करेंगे तो रेडियस होता कहलाएगा। तो हम 10 को सिंपली आधा कर देंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 5 यूनिट्स। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो व्यूअर्स, आपने क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी स्क्वायर रूट बनते हैं आपने उनको सिंपली याद कर लेना है। ये ज़्यादातर 10 के नंबर में से ही आता है, मतलब 1 से 10 नंबर्स में ही आपसे पूछा जाएगा कि स्क्वायर रूट कौन सा होता है। तो व्यूअर्स, 49 का जो स्क्वायर रूट है वो है 7। बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ ट्राइएंगल विद ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड इक्वेटोरियल, आइसोलेस, स्केलीन, राइट एंगल ट्रायंगल। तो व्यूवर्स, आपने ये देखना है कि एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि वो कौन सा ट्रायंगल है उसकी जो तीनों साइड हैं वो तीनों लेंथ जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो व्यूवर्स, इसका सही और करेक्ट आंसर है स्केलीन ट्रायंगल। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो व्यूवर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्रैक्शन द नंबर बेलो द लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, कोशेंट और एक्सपोनेंट। तो व्यूवर्स, फ्रैक्शन का आपने मतलब ये होता है कि उर्दू में इसको हम बटा कहते हैं। मतलब कि अगर आप 2/3 करते हैं, 5/10 करते हैं, तो जो फ्रैक्शन के नीचे, जो लाइन के नीचे जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं। तो व्यूअर्स, इसका सही और करेक्ट आंसर है डिनोमिनेटर, उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। तो व्यूअर्स, पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है। ये देखें, अगर आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाएंगे तो आपको सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, टेक्निकल बेस भी आएंगे और कंसेप्चुअल भी आएंगे। तो व्यूअर्स, इसका सही और करेक्ट आंसर है 3.14। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो व्यूअर्स, अब इसमें पूछ रहा है कि रेक्टेंगल का फार्मूला कौन सा होता है। तो व्यूअर्स, रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, आप देख भी सकते हैं। तो व्यूअर्स, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो व्यूअर्स, हमारे चैनल के ऊपर तमाम की तमाम एरो ट्रेड, एयरमैन की जितनी भी कैटेगरीज़ हैं
उसके हवाले से प्रिपरेशन वीडियोस बनी हुई हैं, अगर आप उनको चाहें तो देख भी सकते हैं। चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। अल्लाह हाफिज़।